Once again, welcome to our business classes channel. I am Kushal Sotra. Today we are going to start our next topic, next video on our second unit. Name of unit is Forms of Business Organization. The chapter is Joint Hindu Family Business. Dear students, this is our last video on Joint Hindu Family Business. After that, we will move on our next topic, next chapter, partnership organization. But in this lecture, we will discuss limitations or advantage and disadvantage of joint Hindu family business. ठीक है भाई? Please. Joint Hindu family business, you know very well. The joint Hindu family business is that type of business which is controlled and managed by a कर्ता और मुखिया. ठीक है ना? The name of person, those will be considered, those will be regulate and operate all over the joint Hindu family business. We can say the name of person is कर्ता और मुखिया, और वो कौन होता है? हेड ऑफ फैमिली होता है. ठीक है? चलिए, तो आज बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सिंपल सा है बेटा. जल्दी से फिनिश कर देते हैं ताकि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए. ठीक है ना? फिर हम नेक्स्ट जो पार्टनरशिप होगा वहां मूव करेंगे. एक बात और, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. आप ये भी कह सकते हो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ओके, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज. बात एक है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो भाई उसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इजी टू स्टार्ट. एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने जो लास्ट वीडियो थी बेटा मेरी, मैंने भी बताया आपको कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर ना नो नीड टू डू लॉफुल एक्टिविटी. यू कैन से कि विदाउट डूइंग लॉफुल एक्टिविटी पर वी कैन से यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. ठीक है ना? बिकॉज वो जो है वो फैमिली बिजनेस की तरह है. और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है इसकी कि वी कैन स्टार्ट इजीली. अगर मैं किसी लॉफुल बिजनेस की बात करूं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या और पार्टनरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो वहां पर यू हैव टू फुलफिल, यू हैव टू डू lawful activity. You have to be mention your partnership deed in which you will mention all terms and condition among partners, among we can say partnerships, regarding anything we can say. You will mention all important significant terms and condition about your partnership, about your partners. When you are considering your business organization in form of actful or lawful, but in that case we are not considering our business registered or we can say lawfully. So in that case we can say first merit of joint Hindu family business is easy to start. It means without doing lawful activity you can start your business because it's a part of family business. ठीक है? चलिए, तो मैं लिख देता हूँ no need to do lawful activity. सेम वही रिपीट हो जाएगा, no need. ओके, नाउ सेकंड में आता है यहाँ पे सीक्रेसी. देखो, सीक्रेसी जो वर्ड है ना, उसको हम बात करते हैं सीक्रेट. सीक्रेट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट का मतलब है गोपनीयता. उसका मतलब कि चीजों को हम सीक्रेट रखते हैं. और यहाँ पे जो समझने की चीज, सीक्रेट कौन रखता है? सीक्रेट कैप्ट विल बी वी कैन से कर्ता और मुखिया. द नेम ऑफ पर्सन इज कर्ता और मुखिया एंड वी कैन से द हेड ऑफ फैमिली, दोज पर्सन हु विल कंट्रोल एंड मैनेज ऑल ओवर द बिजनेस. द नेम ऑफ पर्सन इज कर्ता और मुखिया. So those person who will kept all over the information regarding your terms and condition, regarding your business, he will kept all the information. That's why we are considering secrecy. और एक चीज और याद रखना कि जब भी किसी बिजनेस को हम नॉन रजिस्टर्ड में कंसीडर करेंगे या नॉन इनकॉर्पोरेट में कंसीडर करेंगे तो वी विल कंसीडर secrecy aspect. Okay. Now third one is, तो एंड यहाँ पे मैं चीज नोट कर दूं कि who will take the secret, या जो सीक्रेट कौन रखेगा यहाँ पे, करता. नाउ थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स. देखो, जो समझने की बात है ना,
यहाँ पे मैं समझा देता हूँ एक चीज आपको, थोड़ा सा बना देता हूँ। सपोज दिस इज ग्रैंडफादर, उसके आगे 2 बच्चे हैं, 3 सॉरी, राम, श्याम, मोहन, और फिर आगे उनके हैं बच्चों के बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है ना, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये पर्सन, ग्रैंडफादर, हेड ऑफ फैमिली, जिसका सेकंड नेम हमने क्या पढ़ा है? कर्ता और मुखिया। तो ये जो मेन पर्सन है, ये पर्सन ऐसा है जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं। मैंने बताया भी था मीनिंग एंड फीचर्स की जो वीडियो है हमारी, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर मैंने ये चीज डिस्कस किया आपसे। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स। जो कस्टमर्स है ना, वो किसके कॉन्टेक्ट में रहेंगे? वो रहेंगे भाई कर्ता के कॉन्टेक्ट में। और इसी वजह से कर्ता ही हैज complete information about our customers, what is want to do and what is not want to do, उनके लाइक, उनके डिसलाइक, उनका टेस्ट, उनकी वैरायटीज, वो सब कुछ किसको पता होगा? आर हेड ऑफ फैमिली, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसके साथ है उनका? वी कैन से आर कर्ता, ओके, बिकॉज कर्ता इज दैट पर्सन दोज हु आर कंट्रोल एंड मैनेज द बिजनेस, ठीक है भाई। एनी डाउट? यस और नो? चलिए फिर उसके बाद हम बात करेंगे 4th पॉइंट को लेकर, जिसके नाम में पढ़ा है प्रॉम्प्ट डिसीजन। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रॉम्प्ट, यहाँ पे एक वर्ड आता है क्विक, सेम है बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं है। मैंने बताया भी था आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्विक डिसीजन क्या होता है? एकदम से चुटकी बजाने में डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ पे सारी पावर जो है वो किसके हाथों में है? कर्ता के हाथों में। तो इन दैट केस कर्ता हैज फुल ऑफ अथॉरिटी, कर्ता हैज फुल ऑफ पावर, ही कैन टेक डिसीजन विदाउट एनी डिस्कशन टू एनी अदर पर्सन। उसको किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा भी होगा कि आपकी फैमिली के जो डिसीजन कौन लेता है? हेड ऑफ फैमिली, कर्ता, यू कैन से। तो इन दैट केस ऑल्सो इस बिजनेस के अंदर भी बेटा, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, वहां पे जितने भी डिसीजन होंगे, कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो वो किसको इट विल टेकन बाय, वी कैन से, करता हो मुखिया। तो ये जो वर्ड है ना प्रॉम्प्ट, इसको बोलते हैं इंस्टेंट, क्विक, एकदम से। तो क्या अगर मैं पार्टनरशिप को इसके साथ कोरिलेट करूं, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि मान लो सपोज 3 पार्टनर्स हैं आपके, ए, बी एंड सी। तो आप कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करने के सोच रहे हो, आप डिसीजन लेना चाहते हो, कि यू वांट टू टेक अ डिसीजन, तो फर्स्टली ए पार्टनर विल डिस्कस विद बी एंड बी पार्टनर विल डिस्कस सी। तो ये जो टाइम होगा, इट्स ए कैसे टाइम टेकिंग प्रोसेस, उसमें टाइम लग जाएगा। उसके बाद भी वी आर नॉट इंश्योरिंग कि दे विल टेक अ गुड एंड इफेक्टिव डिसीजन। तो इन दैट केस बेटा, कि ओनली वन पर्सन इज देयर, दोज हु आर कंट्रोलिंग, ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस, ही कैन टेक अ गुड डिसीजन, ठीक है ना। एनी डाउट? फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? इजी टू स्टार्ट, इट मींस नो नीड टू डू लॉफुल एक्टिविटी। सीक्रेसी, यू हैव टू बी सीक्रेट, एंड हु विल टेक द सीक्रेट? ऑन द कर्ता और मुखिया। थर्ड वन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। तो हु विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद कस्टमर? कर्ता और मुखिया। दैट्स व्हाई यू कैन से कि कर्ता ही हैज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कस्टमर्स, अबाउट हिज टेस्ट, अबाउट हिज प्रेफरेंस, अबाउट हिज व्हाट ही वांट टू डू एंड नॉट टू डू, ठीक है। वो क्या नहीं है, क्या वही हमसे चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। चलिए, एंड फोर्थ वन इज प्रॉम्प्ट डिसीजन, इसको हम बोलते हैं क्विक डिसीजन, ठीक है। सेम ही है, डोंट वरी, सोल प्रोटेक्शन में पढ़ा है, ठीक है ना। एक चीज और मैं सबको नोट करना चाहूंगा कि कुछ बच्चे मेरे पास क्या कर रहे हैं, जैसे इवन की जो टॉपिक मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंट को सिर्फ लिख के एज इट इज मेरे पास सेंड कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है बेटा, आपको पॉइंट तो लिखना ही है, उसके साथ ही साथ आपने उस टॉपिक को, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। कि अगर मैंने बताया ना इजी टू स्टार्ट, उसका मीनिंग क्या है? अगर मैंने बताया सीक्रेसी, उसका मीनिंग क्या है? सपोज आई टोल्ड की डायरेक्ट विद कस्टमर्स, उसका मीनिंग क्या है? ठीक है ना। तो ये बातें याद रखने की है। और लास्ट में हम बात करेंगे डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन। ये वर्ड समझने का है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। प्लीज, कंसिडरेशन को हम बोलते हैं समथिंग फॉर समथिंग रिटर्न, समथिंग फॉर समथिंग रिटर्न। सपोज मैं शॉप पे गया, मैंने कहा कि सर मुझे ग्रीन कलर का मार्कर दीजिए, तो मैंने उसको क्या दे दी? मनी। उसके बदले मुझे उसके क्या मिला? मार्कर। तो ये क्या हो गया? समथिंग फॉर समथिंग रिटर्न। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड
कंसिडर, ये दो वर्ड हैं जो समझने के हैं। जैसे मैं एक चीज बताऊं भी, एक किसान अपने खेत में दिन रात एक करके कड़ी मेहनत से काम करता है, फसल उगाता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। जो उस फसल को वो उगाता है, उसको इवन सेट करता है, कटिंग करता है, अनाज मंडी बेच के आता है, उसके बाद क्या मिलता है उसको, पैसे। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ऐसे ही यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर आपकी जो एफर्ट्स है ना, ही विल बी कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट्स। तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके प्रॉफिट्स में से, ठीक है। ऐसे ही अगर एक बच्चा, ये जो मैंने कंसल्टेशन बताया ना, ये बेसिक सा टॉपिक है, सबके इंप्लीमेंट होता है। एक स्टूडेंट बेटा जितनी ज्यादा एफर्ट्स करेगा उतने ही उसके मार्क्स आएंगे, सिंपल सी बात है। एफर्ट्स कन्वर्ट इनटू मार्क्स, एफर्ट्स कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट, एफर्ट्स कन्वर्ट इनटू इनकम, यू कैन से। अगर मैं जितनी अच्छी वीडियो बनाऊंगा तो मेरे सब्सक्राइबर उतने ज्यादा होंगे, ठीक है ना, वो मेरे लिए फेमस हो जाएगा, ये सारी बातें, ठीक है। तो वो बात याद रखना, इसमें बोला गया है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, ठीक है भाई। एनी डाउट? नाउ वी विल मूव ऑन डीमेरिट्स। लिसन ऑल ऑफ यू बेटा, डीमेरिट्स को हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो फर्स्ट इसमें क्या है, हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज। ये सबसे बड़ा इंपैक्ट माना जाता है इसका, कि सपोज आपकी फैमिली बैकग्राउंड ही आपका नॉमिनल है या रीजनेबल है, तो इन दैट केस यू हैव लिमिटेड रिसोर्स। ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है जिसकी वजह से बिजनेस आपका एक्सपेंड नहीं हो पाता, ठीक है ना। अगर आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स होंगे तो सफिशिएंट सब के साथ ही आपको आपका गुजारा, आपका बिजनेस ऑपरेट करना पड़ेगा। एक चीज और मैं आपको लिख देता हूं भी, वो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो रिसोर्सेज हैं, लिख देता हूं यहाँ पे, मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन। These are the 5 major resources। यही बिजनेस के अंदर यूज होते हैं भाई। इन्हीं के साथ हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टडीज के अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पे, या हम बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो अपना बिजनेस करते हैं। सेकंड आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। देखो मैं आपको इस चीज को ना थोड़ा सा देसी या फिर जनरल टर्म्स में बताता हूँ कि अगर आपके बिजनेस में आपके फैमिली के मेंबर या आपके फैमिली बिजनेस के अंदर फैमिली मेंबर जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उतना आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। अगर वो कम पढ़े लिखे होंगे, कम स्किल्ड होंगे, तो डेफिनेटली वो ग्रोथ तो करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा जितना आप एक्सपेंड इवन कर पाए। जैसे हम बात करें एग्रीकल्चर, आजकल क्या हो रहा है, स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। हिसार में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बच्चों को एक स्मार्ट वे में एग्रीकल्चर करने के लिए उनको कोचिंग दी जाती है, पूरा एक कोर्स है, पूरा इवन वहाँ पे पूरा एक अच्छा रिसोर्स, एक स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया हुआ है जहाँ पे इनको सिखाया जाता है कि हाउ टू डू योर स्मार्ट एंड ई वी कैन से एग्रीकल्चर, कैसे उनको हम सिखा सकते हैं। तो वो सारी बातें हैं बेटा। इसी बात में हम कहेंगे यहाँ पे कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, ठीक है ना, यस और नो। जैसे मैं बात करूँ हमारे रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर, तो जो हमारे जो इवन धीरूभाई अंबानी थे, ही वाज अ गुड कॉम्पिटेंट एंड वी कैन स्किल्ड पर्सन। तो उन्हीं की हम बात करें, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ऑल्सो, ठीक है ना। ऐसे हमारे जेआरडी टाटा है, ही ऑल्सो वी कैन से गुड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। तो नाउ थर्ड पॉइंट में जो हमने सेकंड में हमने पढ़ा है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। हमारे यहाँ पे अगर लिमिटेड क्या है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर ना जो स्किल्ड का जो लेवल है वो लिमिट में होता है। क्योंकि सपोज एक फैमिली में 5 मेंबर है और 5 मेंबर में से 2 लोग पढ़े लिखे हैं, 2 लोग स्किल्ड हैं, तो जो स्किलनेस है ना वो 2 लोगों तक ही सीमित है, आगे नहीं है। मतलब आप किसी स्किल्ड पर्सन को इन्वाइट नहीं कर सकते, आप भी हमारे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करो, आपको उन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बिजनेस में ऐसा नहीं होता। थर्ड पॉइंट वही अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये मैंने बता दिया, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसके लिए है, इन मेंबर्स के लिए है, सॉरी उसके लिए करता हो मुखिया, बाकी मेंबर्स के लिए लायबिलिटी विल बी कंसीडर लिमिटेड। ओके, नाउ मिसयूज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। देखो इधर ये सेंट्रलाइजेशन जो है ना उसका मतलब क्या होता है, सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र बिंदु, कि जहां पर सारा कंट्रोल उसका मैनेजमेंट एक हाथों में होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन।
तो यहाँ पे दिक्कत क्या रहती है, जो पर्सन हेड ऑफ फैमिली होता है ना, वो पावर को मिसयूज कर सकता है। मिसयूज करने का मतलब क्या है कि उसके हाथ में सारा बिजनेस है। अब उसके 3 बेटे हैं, हो सकता है वो रमेश या राम को ज्यादा दे दे, हो सकता है श्याम को ज्यादा दे, हो सकता है वो मोहन को ज्यादा दे, या हो सकता है अपने हिस्से में ज्यादा रखता रहे, तो ये भी तो बड़ी दिक्कत है ना। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ही कैन डू द मिसयूज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, या फिर कैसे जो पावर है उसके हाथ में, उसका मिसयूज वो कर सकता है। ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल, लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। कई बार जो मेंबर्स हैं उसको कोऑपरेशन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो भी तो कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट होते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं, उसमें बिजनेस में हेल्प करते हैं। तो जितना कंसिडरेशन हेड ऑफ फैमिली को मिलता है, कर्ता को मिलता है, उस मेंबर्स को भी ज्यादा मिल रहा है नहीं। मेंबर्स का भी अपना क्राइटेरिया होता है। तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कौन, जैसा वो ये मेंबर्स एंड दिस इज हेड ऑफ फैमिली। हेड ऑफ फैमिली कहता है कि मैं सारा बिजनेस कर रहा हूँ, कंट्रोल मैं कर रहा हूँ, तो ज्यादा मैं लूंगा, ठीक है ना। बट मेंबर्स कहते हैं हम भी तो एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें दीजिए। तो दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट रहता है, ठीक है जी। तो दिस इज द बेसिक रीजन। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, जॉइंट यूनिफाइड बिजनेस के अंदर क्या पढ़ा है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहले मैंने बताया इजी टू स्टार्ट, सीक्वेंसी, डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स, प्रॉम्प्ट डिसीजन क्विक, डायरेक्ट रिलेशन विद बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन। नॉट डिवाइड्स के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड मैनेजर स्किल, अनलिमिटेड लायबिलिटी, मिसयूज ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। ठीक है भाई। एक वर्ड चीज और सिखा दूं, कोऑपरेशन का मतलब होता है कि विलिंगनेस टू डू वर्क इन कलेक्टिवली, मतलब आपकी इच्छा नहीं है ग्रुप में काम करने की। कुछ लोग होते हैं जो अकेले काम करना पसंद करते हैं, इंडिविजुअल मैनेजमेंट बोला जाता है उनको, ठीक है ना। यूएस में ऐसे ही होता है। यूएस के अंदर क्या होता है कि आपको एक कैबिन दे दिया जाता है, योर मैनेजर, आप कैबिन में जाओ, अपना काम करो, इवन किसी से डिस्कस ना करो, क्योंकि उनकी थ्योरी ये है कि अकेला आदमी ज्यादा सोच सकता है अगर वो सिटिंग ना पड़े। जैपनीज लोग कुछ और बिलीव करते हैं, जैपनीज लोग टीम वर्क में बिलीव करते हैं। वो 4 लोगों की टीम बनाते हैं, 4 लोग मिलकर काम करो, ज्यादा बढ़िया है। अलग अलग थ्योरी, अलग अलग मैनेजमेंट है। तो कोऑपरेशन की मैं बात कर रहा था, कोऑपरेशन मतलब विलिंगनेस टू डू वर्क इन कलेक्टिवली ग्रुप, ठीक है, ठीक है भाई। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड हमारी लेटेस्ट ऑडियो वीडियो जानने और देखने के लिए प्लीज ऑल ऑफ यू टैप द बेल आइकन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।